आ रही है, थोड़ा कम आ रही। हमारे अब आ रही। हाँ, आ रही है। आज दो ही लोग हैं। चलिए कोई बात। 5 मिनट फोन लगा ले क्या मैडम? क्या? फोन लगा ले। न किसको लगाएंगे? फोन लगा देते हैं, अनीता पिट नानी गरिमा। गरिमा। हाँ, लगा लो किसी एक को। संघमित्रा का। संमित्रा ने शायद ये किसने ज्वाइन किया? सैमसंग किसका है? जॉइन एज गेस्ट। हम लोग साइलेंस में बैठते हैं, हो सकता आ जाए सब लोग। ठीक बहुत गर्मी है आज। है। हेलो। लिंक भेजिए ना दोनों ग्रुप में। नहीं, एक मिनट में भेजती हूँ।
चलिए, थोड़ी सी तालियां बजा लेते हैं। ये आज बात करते हैं माइंड सेट पे। मेरी आवाज क्लियर है ना? कैसे हैं अर्चना जी? बचपन ने अभी ज्वाइन किया है। वंदना जी ने भी ज्वाइन किया। वेलकम। आज तो अरे नींद नींद याद लग है। गई दोबारा। क्या हुआ? उठे घड़ी थोड़ी करवा मतलब बंद हो गई थी, समझ में नहीं आया, मैं दोबारा सो गई और तो हाँ, गड़बड़ हो गया। वो ऐसा होता है कि जब हम दोबारा सोते तो और नींद लग जाती है। हाँ, ये बीच में गैप हो गया ना, तो उसके कारण बहुत सारे लोग ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। कोई नहीं बात नहीं मैं सो जाती है। आज हम बात करते हैं माइंड सेट की। बहुत सारी चीजों को लेके हम हमारा अपना माइंड सेट होता है, आपका भी होगा। पर हमारा ध्यान उन चीजों पे जाता नहीं है कि कहीं किसी किसी के लिए हम लोग बहुत सारी चीजें मन में रख लेते हैं। जैसे कुछ काम दिया, अरे वो तो नहीं करेगा, उसके बस का ही नहीं है, मैं इस काम को इसी ढंग से कर सकती हूँ, मैं दूसरे ढंग से कर ही नहीं सकती। तो हमने क्या किया, अपने माइंड को एक प्रकार से सेट करके रखा है। इतने बजे ही ये काम होगा, अगर ये काम मैंने छोड़ दिया, जैसे बहुत सारे मुझ में भी ये चीजें थी कि यदि सवेरे की कोई एक एक्टिविटी छूट गई तो उसके बाद की एक्टिविटी को भी मैं छोड़ देती थी। अब ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं होगा, तो पूरा दिन डिस्टर्ब हो जाता था। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है? हूँ। एक भी एक्टिव, जैसे हम सीरियल क्रम में हम अपनी जिंदगी को जीते हैं, एक बहुत अच्छी बेहतरीन रूटीन को जीते हैं, उसमें से एक दो चीजें यदि किसी दिन डिस्टर्ब हुई तो लगता है कि पूरा दिन डिस्टर्ब हो गया है। ऐसा हुआ है आप लोग साथ में? नहीं, मेरे साथ हुआ है। तो हमारा कहीं माइंड सेट होता है कि ये करने के बाद ही ये करेंगे, इसके बाद ही ये करेंगे, इसके बाद ही ये करेंगे। तब हम लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है। क्योंकि मेरे को शुरू से अपनी रूटीन की बहुत आदत। तो क्या माइंड सेट है और किसका माइंड सेट कैसा है? सबका अपना अपना माइंड सेट है। आज मैं बात करूंगी टाइम को लेके। टाइम के लिए हमारा माइंड सेट क्या है? बहुत बड़ा टाइम फैक्टर होता है जो हमारी लाइफ को ही आगे लेके जाता है। एक होता है मेरे पास टाइम नहीं है, एक होता है मेरे पास टाइम ही टाइम है, मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बचपन से लेके अभी तक हमेशा टाइम की कमी होती है। कुछ लोग बहुत सारे काम करते हैं लेकिन वो ये नहीं बोलते कि मेरे पास टाइम नहीं है। और कुछ लोग हमेशा बोलते हैं कि मेरे पास टाइम कम है या बहुत है। आप किस कैटेगरी में हैं? क्योंकि ईश्वर ने केवल 24 घंटे ही सबको दिए हैं। एक भी घंटा, एक भी मिनट एक्स्ट्रा किसी को नहीं दिया है।
अब उसमें कोई प्रधानमंत्री मोदी जैसे काम कर रहा है, और उसमें कोई एक मजदूर भी काम कर रहा है। मजदूर भी हार्ड वर्कर है, वो कम मेहनत नहीं करता है। एक रिक्शा चालक, आप दिन भर धूप में देख लो कैसे चलाता है। एक मजदूर को देखो, एक लोहे काटने वाले को देखो धूप में कैसा लोहा काटता है। फिर वो प्रोग्रेस क्यों नहीं कर पाता? वो भी दिन भर काम करता है। और बहुत सारे आईटी सेक्टर के लोग, बहुत सारे नाम है, मैं किसके नाम गिनाऊं, वो भी दिन को यूज करते हैं। हम उन नामों को याद रख पाते हैं। आज सोनक है, स्टीव जॉब्स है, हमारे देश में भी बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं, अभिनेता हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, उनके हम नाम याद रखते हैं। तो वो क्या टाइम का ऐसा करते हैं कि वो इतने सारे काम कर पाते हैं, और हम अपने ही काम को नहीं कर पाते। या हमने दिन भर में सोचा कि हमको इतने काम करना है, और शाम आते आते हमको चिड़चिड़ाहट होने लगती कि मेरे ये काम नहीं हुए, मेरे ये काम नहीं हुए, मेरे काम नहीं हुए। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा क्या करें कि हम अपने टाइम को मैनेज करें? सबसे पहले तो मैं एक एंजल का नाम बताती हूँ आप लोगों को, नोट कर लीजिए। एंजल है मेटाट्रॉन। वो आपके टाइम को अच्छा मैनेज करवाती है, क्योंकि हम जानते हैं हर देवी देवता होते हैं जो अलग अलग काम के लिए होते हैं। यदि हम उनको समय पे याद करें तो वो हमको मदद करते हैं। ऐसे ही देवदूत जो होते हैं, जो देवताओं के दूत हैं, हमारे बीच में ब्रिज का काम करते हैं, वो भी हमारे बहुत सारे कामों को करा सकते हैं। तो आर्च एंजल मेटाट्रॉन, ये एंजल क्या करती है? हमारे टाइम को मैनेज करने में हमारी मदद करती है। टाइम को कैसे मैनेज करना है? सबसे पहले तो प्लानिंग होती है कि ये मेरा साल, न्यू ईयर आता है, न्यू ईयर रिजोल्यूशन हम लोग लेते हैं, बहुत सारी चीजें बनाते हैं, और मुश्किल से एक सप्ताह, किसी का 15 दिन, किसी का एक महीना, उसके बाद टाइम फिक्स। ऐसे ही है। कितने लोगों ने रिजोल्यूशन को सच में दिसंबर महीने तक चलाया है? अपने आप से पूछ के देखिए। मेरा तो नहीं चला, मेरा नहीं चला। मुश्किल से ज्यादा हो तो 2-2.5 महीने चला। तो क्यों नहीं हमारा रिजोल्यूशन हम लोग पूरा कर पाते? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा टाइम मैनेजमेंट है ही नहीं। बाहर निकल गए 8 दिन के लिए घूमने के लिए, हमारे घर मेहमान आ गए, हमारा रिजोल्यूशन कैसे मैनेज करें? हमारे यहाँ मेहमान आ गए, अब हम कैसे करें? कहीं ना कहीं वो यहाँ का खेल है। मैं बात बात में यही आ जाती हूँ। तो इसको कैसे मैनेज करें? अब बहुत सारे लोग होंगे, मेडिटेशन कैसे करें? देखो हमारे यहाँ मेहमान आ गए, देखो हम, 1 दिन 2 दिन यदि छूट गया तो उसको लंबे समय तक छोड़ना नहीं है। जैसे मैंने अभी कहा कि मेरा एक भी स्टेप यदि थोड़ा छूटता है तो मेरे को लगता है दिन बर्बाद हो गया। ये गलत चीज है, अच्छी चीज नहीं है। तो एक भी दिन 2 दिन मेडिटेशन छूट गया, मैं बोलती 10 दिन मेडिटेशन छूट गया, लेकिन 11वें दिन सोच के रखो कि मुझे इस काम को करना है। तो अकेले मेडिटेशन को नहीं, अपने रूटीन में जो चीज सोच के रखी है, आपने अफर्मेशन सोच के रखे, आपने मॉर्निंग वॉक सोच के रखा है, आपने डाइटिंग के बारे में सोच के रखा है, आपने सलाद खाने के बारे में सोच के रखा है, तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको करना है। अब सवाल उठता है मैनेज कैसे करें जब मेहमान आ जाए? सबसे बड़ी बात होती है, हमारे हमारा बस में ही नहीं होता कि अब हम क्या करें, वो हमारे समय के हिसाब से नहीं चलेगा। तो हमारी कुछ प्लानिंग होनी चाहिए। वो दिन की प्लानिंग हो सकती है, वो सप्ताह की प्लानिंग हो सकती है, वो साल की। और यहाँ पर मैं एक आपको फॉर्मूला बताऊंगी। 80-20 का फॉर्मूला होता है, इसका कुछ नाम है जो मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। मैं किसी दिन बताती हूँ आप लोगों को इसको क्या कहते हैं। तो इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट कहते हैं उसको, पढ़ा है मैंने। 80-20 क्या है? हम एक काम की लिस्ट बनाते हैं, टू डू डायरी भी बनाते होंगे, आप लोग भी बनाते होंगे हो सकता है। ऑफिस की, घर की नहीं बनाते होंगे तो ऑफिस की जरूर बनाते होंगे कि मुझे ये काम इस दिन जाके करना है। और टू डू लिस्ट बनाना बहुत अच्छी आदत है। उससे होता क्या है? उससे आपका डोपामाइन निकलता है। डोपामाइन आपने सुना होगा, ये हैप्पी हार्मोन होता है। वो भी कब निकलता है? जब आपने 10 काम लिखे लिस्ट में आज के करने के लिए, और शांत को, शाम को या रात को आप उसमें टिक लगाते जा रहे हैं, ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये काम नहीं हुआ। जब आप 10 में से 9 काम करते हैं तो आप खुश होते हैं कि अरे वाह, मैंने 9 काम कर लिए। या 10 में से 10 कर लिए तो और खुश। तो तुरंत डोपामाइन निकलता। डोपामाइन निकलना मतलब आपका फेस अच्छा होना,
आपका दिमाग का अच्छा होना, आपके एनर्जी का अच्छा होना। आजकल डोपामाइन निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। जो रील हम लोग देखते हैं उसे डोपामाइन निकलता है, पर वो इतनी ज्यादा मात्रा में निकल जाता है, एक्सेस में निकल जाता है कि हमको उसकी लत पड़ने लगती है। इसीलिए मोबाइल की लत हो गई है लोगों को। तो वो भी अच्छी चीज नहीं है। हर चीज की एक लिमिट होती है, उस लिमिट में डोपामाइन निकलना, और यदि सही तरीके से निकल रहा है तो वो हमारे लॉन्ग टाइम काम करता है। तो सही तरीका क्या है? एक तो आपने दिन को मैनेज किया। मैनेज कैसे किया? एक आपने टू डू लिस्ट बनाई। टू डू लिस्ट बना के उसमें उसमें छोटे से छोटे काम भी लिखिए। आज मैं फलानी जगह जाऊंगी, आज मैं घर का एक कोना साफ करूंगी, आज मैं बैठ के फलाने विषय पे अपने हस्बैंड से डिस्कस करूंगी। लिखिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे उसको छोड़ते जाइए। अब आपने देखा कि छोटे से छोटे काम, इसलिए छोटे से छोटे काम लिखिए कि बड़े बड़े काम आपने लिखे और वो पूरे नहीं हुए तो शाम तक आपको फ्रस्ट्रेशन आ सकता है, अरे यार मैंने 10 काम लिखे थे, इसमें से 2 ही काम हुए मेरे। तो छोटे लिखेंगे तो कम से कम छोटों में टिक तो लग जाएगी। तो इस तरीके से जो आपकी लिस्ट रहेगी, टू डू लिस्ट रहेगी, उसमें ज्यादा से ज्यादा टिक लगेगा तो आपका डोपामाइन ज्यादा निकलेगा, आपको हैप्पीनेस की फीलिंग होगी। धीरे धीरे आप क्या कर सकते हैं, उस छोटे छोटे कामों को छोड़ के बड़े बड़े काम, जब आप हैबिचुअल हो जाएंगे तब आप बड़े बड़े काम को लिखेंगे, और जब आपके बड़े काम पूरे होंगे तब तो फिर आप खुद ही ग्रेट अपने आप को फील करेंगे। तो इस तरीके से हम टाइम को मैनेज कर सकते हैं अपने डोपामाइन को निकालेंगे। डोपामाइन भी होता है, एंडोर्फिन भी होता है, 3-4 सेरोटोनिन भी होता है। ये 3-4 हमारे हैप्पी हार्मोन्स है जो हमारे बॉडी से रिलीज होते हैं जब हम खुश होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं खुश रहें, आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी कहते हैं तो भी डोपामाइन निकलता है, लेकिन तब जब हमारी पूरी बॉडी बोलती है उस चीज को। अब आई एम हैप्पी कहाँ से निकलेगा? नहीं निकलेगा, लेकिन आई एम हैप्पी तो निकलेगा। हम लोग कर रहे हैं इस चीज को, और फील भी कर रहे होंगे आप लोग इस चीज को कि इससे बहुत चेंजेस आ रहे हैं। तो इस तरीके से टाइम को मैनेज करने के लिए अब मैं बता रही थी 20-80 का फार्मूला। हम क्या करते हैं, अब हमें अभी आप अभी कंट्रोवर्सी समझ में आएगी आपको। एक टू डू लिस्ट बताई और मैंने कहा कि छोटे से छोटे काम को भी लिखो। अब छोटे से छोटे काम पूरे हो गए तो हमारा डोपामाइन निकल रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद आपको जाना पड़ेगा 20% पे। उस पूरे 100% लिस्ट में 20% काम आपके जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। उस 20% को कर लोगे और वो 80% छूट जाएगा तो कोई गिला नहीं रहेगा। तो वो 20% काम है, उसको प्रायोरिटी बेस पे। अब जैसे खाना खाना है, नहाना है, बात करना है, किसी से मिलना है, किसी को कुछ गिफ्ट देने के लिए मार्केट जाना है, ऐसे बहुत सारे काम आपके पास में है। अब उसमें से महत्वपूर्ण क्या होगा कि कोई बहुत आपका पर्सनल इमोशनल अटैच व्यक्ति है आपसे, जिससे आप आज मिलने वाले हो, और उसको आपका मन है कि बहुत अच्छा गिफ्ट दे। तो निश्चित रूप से आपको गिफ्ट लेने जाना है। गिफ्ट अभी आपने डिसाइड नहीं किया है और मार्केट में जाके सोच रहे कुछ अच्छा चाहिए, कुछ यूनिक चाहिए। या तो आप डिसाइड करके भी जा सकते हैं, या आप कुछ सोच रहे हैं कि मैं यूनिक क्या लूं, तो आप शॉप में जाएंगे। आप शॉप में जाने के बाद आपको कितना टाइम लगने वाला है? वो 1 घंटे भी हो सकता है और 4 घंटे भी हो सकता है, क्योंकि वो यूनिक की खोज में है आप। तो क्या ये टाइम मैनेजमेंट होगा? यूनिक भी चाहिए और टाइम में भी चाहिए, तब आप हैप्पी होंगे। नहीं तो आप शाम को आके जब थक के आएंगे ना, बहुत थक गया, अब कुछ काम करने की हिम्मत नहीं, अब बहुत थक गई हूँ, अब तो कुछ नहीं कर सकती। यूनिक गिफ्ट तो मुझे मिल गया, लेकिन बाकी के शाम के पूरा ड्यूरेशन आपका खराब हो। तो टाइम मैनेजमेंट हुआ क्या ये? नहीं हुआ। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए यदि आपने 2 घंटे डिसाइड किए तो आपको प्लान करना पड़ेगा। आपको दिमाग में थॉट रखना पड़ेगा, ईश्वर मुझे वैसे ही दुकान में लेके जाओ जहां मुझे कुछ अच्छी चीज मिले वाली। आप थॉट की पावर को समझ चुके हैं? कितने लोगों ने थॉट की पावर को अच्छे से समझा है? बताइए मुझे, थॉट से कितना अंतर आता है अभी कितने लोगों ने महसूस कर लिया है? वंदना जी ने नहीं किया अभी महसूस? कर दिया। कर कर लिया दिया तो ना। थोड़ा सा ऐसे बताइए ना मुझे। बताइए, हाँ हाँ कर लिया। क्योंकि लगभग सभी वही लोग हैं इसमें जो मुझसे काफी दिनों से जुड़े हुए हैं। तो थॉट जब हमारे काम करते हैं तो क्या ये संभव नहीं है हम घर से ही सोच के जाए कि मुझे यूनिक चीजें मिल रही है, मेरे टाइम लिमिट में मिल रही है? संभव है या नहीं है? मैं अभी जो 15 दिन की यात्रा करके आई हूँ उसमें मैंने इतने थॉट रखे और इतनी छोटी छोटी से बड़ी बड़ी बातों के लिए रखे, और यूं पूरे होते। मुझे मजा आता था, उसके बाद मैं मन ही मन खुश होती थी, वाह ये पूरा हो गया, वाह ये पूरा हो गया।
तो होते हैं क्योंकि मेरा विश्वास है। तो ये आपके साथ भी होंगे जब आप विश्वास करेंगे कि मेरा होना है। तो जिस दिन आप सोच के जाएंगे कि मुझे मुझे उसी दुकान में जाना है ना, उसी दुकान में ले चलो जहां मुझे ये चीज मिलने वाली है। हम क्या करते हैं, चार पांच दुकान घूमते हैं, पांचवी छठी दुकान में मिलता है। तो आपने क्या थॉट रख दिया कि मुझे उसी दुकान में जाना है, या मुझे उसी दुकान में ले चलो जहां मुझे अच्छा सामान मिल रहा है। अब आप सोचो, यदि आप सही दुकान में पहुंच गए, सही सामान आपको दिखा दिखा दिया जो अभी आपको पता भी नहीं है। और एक और चीज मैं बताती हूँ, जब आप शॉपिंग करने जाते हैं ना, आपको लगता है कि मुझे नहीं मालूम मुझे क्या खरीदना है, लेकिन आपके सबकॉन्शियस को मालूम होता है कि आपको क्या खरीदना है। अब दुकानदार से जब कहते हैं ना कि नहीं, कुछ कुछ अलग दिखाओ, वो बेचारा सोचता है क्या अलग दिखाऊं, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस को वो चीजें क्यों नहीं पसंद आ रही, क्योंकि उसने पहले से कुछ सोच के रखा हुआ है। और जैसे ही कुछ चीज दिखती है, आप कहते हैं हाँ ये ऐसी चीजें चाहिए मुझे, ऐसी चीजें दिखाओ। तो जो हाँ ऐसी चीजें दिखाओ बोलता है, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलता है। तो सबकॉन्शियस माइंड को मालूम है कि आपके फ्रेंड को या आपको क्या खरीदना है। तो अपने सबकॉन्शियस को ट्रेंड कीजिए कि मुझे उसी दुकान में जाना है, मुझे वही चीज फट से दिख जाए और मैं वो चीज खरीद के आ जाऊं। टाइम मैनेज होगा नहीं होगा कि नहीं होगा? तो टाइम मैनेजमेंट के लिए भी थॉट प्रोसेस काम करेगी, हाँ कि ना? हाँ या ना? हाँ। हाँ, बोलिए भाई, माइक कर लीजिए, अब इस समय आप लोग बोल सकते हैं, है ना? तो इस तरीके से हम टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। फिर 20% मतलब सबसे महत्वपूर्ण काम, खाना पीना, नहाना धोना, यहाँ जाना, ऑफिस जाना, ये सब चीजें तो हमारी डेली की हैं, ये हमारी 80% के काम में आएंगी। लेकिन आज हमारा क्या काम है, हमें एक फ्रेंड से मिलना है, उसके लिए कोई गिफ्ट लेना है, ये हमारा प्रायोरिटी बेस्ड काम होगा। ऐसे ऑफिस के काम होंगे, ऑफिस में आप डेली दिन भर कुछ ना कुछ काम करते हैं, लेकिन बॉस ने कहा कल मुझे ये फाइल चाहिए कंप्लीट करके, या प्रिंसिपल ने कहा कि कोई इंस्पेक्शन होने वाला है, तो आपकी क्लास अच्छी अरेंज मिलना चाहिए। तो आपकी प्रायोरिटी क्या हो गई, क्लास को अच्छे से अरेंज कैसे करें, ऐसा क्या करें कि मेरे सारे बच्चे जवाब दें। तो प्रायोरिटी, उस दिन की प्रायोरिटी अलग हो जाएगी। तो हर दिन की प्रायोरिटी को जब आप फिक्स करते हैं, उसको महत्व देते हैं, फिर उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगा देते हैं, तो आपका दिन अच्छा होता है, आपका टाइम मैनेज। तो बहुत सारे फैक्टर है टाइम मैनेजमेंट की, मैंने आज एक छोटा से फैक्टर पे बात की कि आप थॉट के साथ टाइम मैनेज कैसे करें। केवल ये मैंने आज को बताने की कोशिश की कि अपने टाइम के साथ अपने को मैनेज कैसे करें। इसी तरीके से हम अपने गोल को बना के, लाइफ के गोल बना सकते हैं, एजुकेशन के गोल बना सकते हैं। हमारे घर में कोई बड़ा इवेंट है, कोई फंक्शन है, उसको गोल बना के टाइम मैनेज कर सकते हैं। अब शादियां आती हैं, हम लोग सब इस चीजों से निकल रहे हैं। 2 महीने बचे हैं, 1.5 महीने बचे हैं, कभी 1 साल बचा है। 1 साल बचा है तो शादी की तैयारियों के लिए हमारे पास टाइम बहुत सारा है। 2 महीने बचे तो हमारे पास शादी की तैयारी के लिए टाइम कम है। तो क्या हम ये बोल के छोड़ देंगे कि 2 महीने बचे, हमारी शादी पता नहीं कैसे होगी? हम तो कह देंगे हमारे पास टाइम कम था। ऐसा सोचते हैं कि आप लोग? नहीं सोचते। हम क्या करते हैं, 2 महीने में स्पीड बढ़ाते हैं। एक, अब स्पीड बढ़ाने से ज्यादा अच्छा है कि पहले हम उस चीज की एक लिस्टिंग कर लें। कभी भी लिस्टिंग करना बहुत अच्छा था। फिर उस लिस्टिंग में प्रायोरिटी कर लें कि किस काम को कितना समय लगने वाला है, उस काम को हम पहले कर लें, पहले से शुरू कर दें। मतलब जिस काम को, जैसे जानते हैं हम लोग कि टेलर हमारे कपड़े सिल के नहीं देगा जल्दी, तो हम क्या करते हैं, भैया फटाफट कपड़े खरीदो और टेलर को दे दो, दूसरे काम हम बाद में कर सकते हैं। ऐसे ही बुकिंग होती है, हॉल की बुकिंग होती है, घोड़ी की बुकिंग होती है, बहुत सारी बुकिंग होती है, उसको पहले कर दो नहीं तो वो नहीं मिलेगा। तो हमने क्या किया, एक सॉरी सॉरी, काम की लिस्ट बनाई, काम की लिस्ट में प्रायोरिटी फिक्स की, प्रायोरिटी के आगे हमने टाइम डाला कि किस काम को कितना टाइम लगने वाला है, और उसके बाद उस काम को करना शुरू किया। तो इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट होता है। और दिन में 24 घंटे को हम जब मैनेज करके चलते हैं तो हमारे बहुत सारे काम होते हैं। मुझसे बहुत सारे लोग, अभी नहीं, मैं बहुत पहले से मुझसे पूछते थे आप इतना काम कैसे करते हैं? मैं बहुत बड़े परिवार से रही हूँ, संयुक्त परिवार से रही हूँ, इतने सारे परिवार में इतने लोगों का खाना बनाना, घर के सारे काम, जॉब, और उसके साथ में लिखती भी थी। तो हर कोई मुझसे पूछता था तुम लिख कब लेती हो? तो एक चीज होती, जहां चाहे वहां रहा है। यदि मुझे लिखना पसंद है तो मैं कभी टाइम निकाल लूंगी। तो क्या करते थे हम, मैनेज करते थे, अपने माइंड को मैनेज करते थे। अभी आप लोगों ने सबने सीखा है, आप 4 बजे से उठ रहे हैं तो आपने
बाकी लोगों की तुलना में 2 घंटे अपने लिए एक्स्ट्रा निकाल लिए। जो भी 4 बजे उठ रहा है और जो 6 बजे उठ रहा है, तो उसकी तुलना में आपके पास 2 घंटे एक्स्ट्रा हुए कि नहीं हुए। और ये वो टाइम होता है सवेरे का जो सबसे बढ़िया होता है। शांति से, बाकी लोग उठे नहीं होते, आप अपनी मन मर्जी का कर सकते। यदि इस टाइम पे बहुत सारी चीजें करने को कहा जाता है, यदि आप इस टाइम पे बुक पढ़ने का काम शुरू करते हैं, वो बुक जो दिन में पढ़ोगे तो 2 घंटे में अंदर जाने वाली होगी, वो 15 मिनट के अंदर जाएगी अंदर। समझ में आता है, क्योंकि हमारा माइंड फ्रेश होता है सब। तो इसलिए सवेरे के टाइम को बहुत महत्व दिया गया है पूरे दिन के टाइम से। और दूसरा टाइम होता है रात का टाइम, सोते समय का टाइम। जब मैंने बहुत बार इस चीज को क्लास में रिपीट भी किया है, जब आप सोने जाते हैं, वो जो झपकी आती है ना, एक समय होता है, कई बार तो बात लोगों से बात करते करते ही हमको झपकी आने लग जाती। तो वो जो झपकी होती, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत प्रीशियस टाइम होता है। उस टाइम पे आपका कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को आपको हैंड ओवर करता है। जैसे शिफ्ट ड्यूटी होती है, चौकीदार होता है, 9 से 6 की ड्यूटी है, 6 बजे ड्यूटी बदल जाती है। जब 6 बजे एक चौकीदार आएगा, तो पहले वाला चौकीदार क्या करता है, ये रही चाबियां, आज दिन में ये काम हुआ, अब मैं जा रहा हूं, तू संभाल। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है ना। तो हमारे दिमाग में भी ऐसी शिफ्टिंग चलती है, चेतन और अवचेतन मन की, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस की। तो जब वो ऐसी झपकी आती ना हमारे को, एकदम उस समय कोई क्या बात कर रहा है वो भी नहीं सुना था, तो वो एक पीरियड होता है जब हमारा कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को चाबियां सौंपता है कि अब तू संभाल, मैं चला। तो कॉन्शियस माइंड तो सो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे जगता है। और उस समय आप अपने दिमाग में जो डाल दोगे, वो पावरफुली आपके लाइफ में काम करेगा। इसलिए कहा जाता है कि रात को सोते समय अच्छा सोच के सो, अच्छा बोल के सो, तकिया के नीचे कुछ लगा के सो जाओ, तकिया के नीचे कुछ रख के सो। अब तकिया के नीचे रख के सोचा, सोया, तो हर चीज की वाइब्रेशन होती है। मैंने पहले भी बताया कि हर चीज में एनर्जी है। तो आपने तकिया के नीचे एक चिट लगा दी, चिट में आपने कुछ अच्छी बात रख दी, वो वाइब्रेशंस आपके ब्रेन में स्वतः चला जाएंगे। अब उस समय मोबाइल क्यों मना किया जाता है? आपने मोबाइल लगा के सोए, आपने बहुत अच्छी चीज लगाई, मैं नहीं बोलती कि हमेशा हर कोई गलत लगाता है, लेकिन बीच में ऐड आते हैं कि नहीं आते हैं? वो ऐड भी तो जाएंगे दिमाग में। और ये भी नहीं मालूम आपको कि जो आप वीडियो देख रहे हैं, उसके बीच में कौन सी निगेटिव बात बोली जाने वाली है, या कौन सी ऐसी बात होगी जो काम की नहीं होगी, वो भी आपके दिमाग में चले जाएगी। तो आपके दिमाग में कचरा जा सकता है। इसलिए कहते हैं कि सोने के आधा घंटा पहले मोबाइल को बंद कर दो, अच्छी नींद आएगी। और यदि बंद नहीं करना है, तो कोई अच्छा सा मंत्र लगा के दूर रख दो अपने से, ताकि मंत्र की एनर्जी आपके पास जाने लग जाए। तो ये इस तरीके से शाम के यानी रात के टाइम को मैनेज कर सकते हैं, थॉट के द्वारा, मन के द्वारा, मंत्रों के द्वारा। तो ये दो चीज है, दो टाइम को आपको मैनेज करना है। सवेरे का टाइम हम लोग मैनेज कर रहे हैं। यदि ईश्वर ने चाहा तो हम भी कभी रात के भी टाइम मेडिटेशन पे चले जाएंगे, यदि लोग साथ देते हैं तो अभी तो हम सवेरे के टाइम को अच्छा मैनेज करें। तो आज मैंने थोड़ी सी बात की आप लोगों के साथ में माइंड सेट की। हमको आज से, अभी से अपने टाइम को मैनेज करने के लिए काम करें। सहमत है आप लोग मेरी बातों से? बिल्कुल। नहीं है तो नहीं भी बोलिएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर बात में सहमत होना है। तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट के लिए, कि हमारे हाथ में है, हम कर सकते हैं। हमने 2 घंटा, थैंक यू कुमुद, कैमरा खोलने के लिए। अच्छी बात के लिए तो सहमत होना पड़ता है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, होना चाहिए और करना भी चाहिए। तो चलते हैं मेडिटेशन की ओर। 5:32 हो गया है। फ्री हो गई हो अपने कामों से कुमुद? फ्री हुई कि नहीं? आवाज ही नहीं आ रही। हो गई हो गई। हो गई, अब रेगुलर रहोगे? बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ। चल, मेडिटेशन करते हैं। आज फिर हम अपने सोल को जर्नी कराते हैं, उसको उसके मायके पहुंचाते हैं, वहां से उसको लेके आते हैं,
ताकि वो अच्छे से एनर्जाइज हो जाए और हमारे शरीर को बहुत अच्छे से चलाए। हम सबको मालूम है हमारे दो शरीर हैं, एक ये जो दिखता है, एक स्थूल शरीर, और एक ये जो दिखता नहीं है लेकिन सूक्ष्म शरीर। और वो सूक्ष्म शरीर ही हमको चलाता है। ये शरीर तो हम छोड़ देंगे। आपको लगता है, मुझे लगता है मेरी उम्र 68 साल की है, आपको लगता है आपकी उम्र 50 साल की, आपको लगता है आपकी उम्र 63 साल की है, लेकिन हमें एक्चुअल में अपनी उम्र नहीं पता है, जो हमारी सोल की उम्र है। और उसके अनुभव ही हमारे लाइफ में काम आते हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ, जब से मैंने ये राज जाना है कि साथ में क्या जाएगा, केवल ज्ञान, और कुछ नहीं जाने वाला है, केवल ज्ञान जाने वाला है। जो हम आज छोटे छोटे बच्चों को लिटिल चैंप में, इंडियन आइडल में गाते हुए सुनते, इतने छोटे बच्चे इतना अच्छा कैसे गाते, एक सुर उनका इधर के उधर नहीं हिलता। इतने छोटे छोटे बच्चे इतने अच्छा अच्छा डांस कैसे करते हैं। या एक शिवा शिवानी नाम है, क्या नाम है, सुहानी, सुहानी नाम है। हाँ, आपने देखा होगा उस लड़की को। माइंड रीडर। माइंड रीडर है। कमाल, कमाल करती, कमाल। मतलब आपके मन में क्या चल रहा है वो 10 मिनट में डेट टाइम सहित बता देती है। तो क्या वो इस जन्म की उसकी तपस्या है? हो ही नहीं सकता। वो कई जन्मों से कर रही है इस चीज को। तो वो क्या लेके आ रही है? वो केवल ज्ञान लेके आ रही है। तो जिस दिन मुझे ये प्रकाश पड़ा कि साथ में क्या जाने वाला है, केवल ज्ञान, तब से मेरी भूख बढ़ गई है। मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो, एकदम भूख बढ़ गई है। क्योंकि शायद अगले जन्म में मुझे भी कोई कहेगा गॉड गिफ्टेड है, या तो वास्तु के नाम से कहेगा या हीलिंग के नाम से कहेगा, कुछ तो कहेगा। तो मजा आता है, मतलब ये सोच के ही मजा आता है, और मैं फिर सीखने से जुड़ जाती हूँ। और एक बहुत अच्छी यात्रा पे आप लोग भी, ये आध्यात्मिक यात्रा है, यही यात्रा हमको आगे लेके जाएगी। हमारी मटेरियलिस्टिक लाइफ हमको यहीं तक रखेगी। आज हमने बहुत अच्छे कपड़े पहने, आज हम बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं, आज मेरे पास एक से एक गाड़ियां हैं, केवल आज के लिए, इस शरीर के लिए। अगले शरीर के लिए वो कुछ भी नहीं, लेकिन अगले शरीर के लिए ज्ञान है, तो क्यों ना ज्ञान को बटोरे। तो हम आज अपनी आत्मा की यात्रा करते हैं, उसको पावरफुल बनाने के लिए उसके मायके तक लेके जाते हैं। अब ये शब्द अभी आपको समझ में आ जाएंगे। ये मेडिटेशन आपने पहले भी बहुत बार किया है। तो क्रांति, आप सुन रही मुझे? यस आपको समझ में आ रही मेरी बातें? जी जी मैम। आ रही हैं? यस। इंटरेस्ट आ रहा है आपको? बिल्कुल। बिल्कुल, है ना। क्योंकि कुछ बातें मैं इसलिए उस तरीके से बोल रही हूँ क्योंकि सब लोग पुराने लोग हैं, है ना, आप ही उसमें नए हो, है ना। तो चलिए, तो आत्मा की, हम आत्मा मतलब हमारा सूक्ष्म शरीर, उसकी हम आज उसको एनर्जाइज करने भेजेंगे। क्योंकि जैसे लड़कियां शादी के बाद मायके जाती है ना, तो भले 2 दिन के लिए भी जाके आएंगी तो मायके जाके खुश होके आती है। उनको लगता है कि हमारी एनर्जी बढ़ गई। मायका माँ, ठीक है। तो हर किसी के लिए माँ या मायका शब्द बहुत पावरफुल होता है, एनर्जाइज होता है। तो हम अपने सूक्ष्म शरीर को आज उसके मायके भेजते हैं, ठीक है। चलिए बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखिए, कैमरा ओपन रखिए, मैं आपको हीलिंग कर रही हूँ सब लोगों को, है ना। आंखें बंद कीजिए। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, गर्दन सीधी, हाथ रिसीविंग पोजीशन में, और धीरे से प्यार से आंखों को बंद कीजिए। लंबी गहरी सांसें लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे से छोड़िए। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। चारों तरफ से अपने ध्यान को हटाइए, अपने पूरे ध्यान को अपने ऊपर ले जाइए। देखिए, मैं कौन हूँ।
ये मेरा शरीर है। क्या सच में मैं यही हूँ? शरीर को चलाने वाली, हर संकल्प को पूरा करने वाली, रचना करने वाली, हर भावना को महसूस करने वाली मैं चैतन्य शक्ति हूँ। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ। अपने आप को अपने भ्रुकुटी के बीच में, दोनों भौं के बीच में देखिए, एक चमकता हुआ सितारा। जहां आप बिंदी लगाते हैं, देखिए छोटा सा चमकता हुआ सितारा। पूरा ध्यान उस पे ले जाइए। शाइनिंग इन द सेंटर एनर्जी, जो आपके शरीर की मालिक है। ये छोटा सा सितारा, चमकता हुआ सितारा आपके शरीर को चलाता है। मैं आत्मा हूँ। अपने ओरिजिनल स्वरूप में मैं शांति का प्रतीक हूँ। शांति मेरा संस्कार है। शांति की किरणें मुझसे निकलकर चारों ओर फैल रही। भ्रुकुटी के बीच में जिस सितारे को आप देख रहे हैं, विजुलाइज कीजिए कि उसमें से बहुत सारी किरणें निकल रही हैं, चारों ओर फैल रही हैं। ठीक वैसे जैसे सूरज की किरणें निकलकर पूरे ओर फैली रहती है। आपकी भौं के बीच में जो सितारा है, वो आत्मा है। उससे निकलने वाली चमकदार किरणों से सारी जगह प्रकाशवान हो रही है। प्रयास कीजिए उसे देखने का। विजुअलाइज कीजिए तब तक जब तक वो दिखने ना लग जाए। दोनों भुवों के बीच में चमकता हुआ सितारा, ये आपकी चैतन्य शक्ति है। ये आपकी आत्मा है, ज्योति स्वरूप है। जलते हुए ज्योति स्वरूप है। अपने भ्रुकुटी के बीच में ज्योति को देखिए, जो आपके शरीर की मालिक है। अपने ओरिजिनल स्वरूप में ये शांत स्वरूप है। शांति इसका संस्कार है। शांति जिसे सब कोई ढूंढते हैं, सब जगह ढूंढते हैं, वो इसकी प्रॉपर्टी है। शांति मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा अपना संस्कार है। शांति की वाइब्रेशन मुझसे निकलकर चारों ओर फैल रही है। विजुलाइज कीजिए कि चारों ओर शांति की किरणें फैल रही हैं। मुझ आत्मा से किरणें, शांति की वाइब्रेशन चारों ओर फैल रही है। आज मैं इस देह से और देह की दुनिया से किनारा करती हूँ, अपने घर की तरफ जाती हूँ। ये जो मेरी देह है,
ये मेरा अस्थाई घर है। इससे मैं अपने स्थायी घर की ओर बढ़ती हूँ। अपने चारों ओर देखिए, पॉइंट ऑफ लाइट ट्रेवलिंग अपवर्ड्स। एक चमकता हुआ सितारा धीरे धीरे आपके देह को छोड़कर ऊपर की ओर जा रहा है। आपका शरीर वहीं छूट रहा है। चमकते हुए सितारे स्वरूप आपकी आत्मा आपके देह को छोड़कर ऊपर की ओर बढ़ रही है। देखिए किस तरह से चमकता हुआ सितारा ऊपर की ओर लगातार बढ़ रहा है, आसमान से होते हुए, सितारों की दुनिया से होते हुए। ये आत्मा स्वरूप सितारा ऊपर की ओर बढ़ता चला जा रहा है। ये सितारा अपने समान ज्योति स्वरूप, शांति स्वरूप अपने बाबा से मिलने जा रहा है। बाबा, जिसको कोई भी नाम दिया जा सकता है, जिसका जिससे कोई भी रिश्ता स्थापित किया जा सकता है। माता पिता का, भाई बंधु का, मित्र का, जो भी आप रिश्ता स्थापित करना चाहें कर सकते हैं। आपकी आत्मा सूक्ष्म स्वरूप में उनके सामने जाके विराजमान हो गई है। विजुलाइज कीजिए कि आपके सामने एक विशाल ज्योति स्वरूप बैठा, जिसे आप बाबा भी कह सकते हैं, माता पिता भी समझ सकते हैं, मित्र भी समझ सकते हैं। ये सूक्ष्म स्वरूप उनके सामने जाके विराजमान हो चुका है। शांति की किरणें विराट ज्योति समूह से चारों ओर फैल रही है, पूरे विश्व में फैल रही है, यूनिवर्स में फैल रही है। आप उस ज्योति स्वरूप के ठीक सामने बैठे हैं। उनकी ज्योति से आप वाइब्रेट हो रहे हैं। उनकी एनर्जी इस सूक्ष्म शरीर को लगातार मिल रही है। वो जो पिता स्वरूप बाबा है, आत्मा का पुंज है, ज्योति स्वरूप है, पावर ऑफ लाइट है। मैं आत्मा स्वरूप उनके सम्मुख बैठ जाती हूँ। उन्हें मैं शिव बाबा के नाम से पुकारती हूँ। उनके साथ मेरे हर संबंध पवित्र है। मैं अनुभव करती हूँ उनमें माता पिता को, भाई बहन को, बच्चों को, मित्र सखा को। मेरे शिव बाबा मुझे लगातार दे रहे हैं, भर भर कर दे रहे हैं। पूरी एनर्जी मेरे पास आते जा रही है। पूरी पॉजिटिव वाइब्रेशंस मेरे अंदर भरने लगी है। जो भी मेरे अंदर परेशानी है, जो भी दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, मैं आज अपने शिव बाबा को बताती हूँ, क्योंकि वो मेरी हर समस्या का निवारण करते हैं। जो बात मैं किसी से कह नहीं सकती, वो बात आज मैं अपने शिव बाबा से कहती हूँ। बदले में मुझे
प्रकाश ही प्रकाश मिल रहा है, एनर्जी ही एनर्जी मिल रही है। मैं तृप्त होती जा रही हूँ। मेरे शिव बाबा से मुझे शांति मिल रही है, वो शांति जिसे दुनिया का हर व्यक्ति खोज रहा है। मेरे शिव बाबा मेरे पिता है, जो मुझे देते ही जा रहे हैं। मैं एनर्जी से भरपूर हो चुकी हूँ। शांति की ये शक्ति मेरे अंदर भरती चले जा रही है, भरती चले जा रही है, भरती चले जा रही है। मेरी आत्मा शांति से भरपूर हो चुकी है। अब ये शांति की एनर्जी मुझे बांटना है, विश्व को बांटना है, सृष्टि को देना है। मेरी शांति से परिपूर्ण आत्मा से किरणें निकल रही हैं, जो चारों ओर फैल रही हैं। अपने सूक्ष्म शरीर से शांति की वाइब्रेशन को निकलते हुए विजुलाइज कीजिए और उन आत्माओं तक जाते हुए देखिए जिनके पास शांति की कमी है। आपकी वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हुए विजुलाइज कीजिए। विजुलाइज कीजिए कि आपके शरीर, सूक्ष्म शरीर की शांति सभी आत्माओं तक फैल गई है। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की पवित्रता, शांति और ज्ञान का भंडार हूँ। परमात्मा का प्यार मुझे शक्ति देता है। मेरे जीवन में परमात्मा की प्योरिटी भर चुकी है। परमात्मा की प्योरिटी मेरे कण कण में फैल रही है। भगवान की शक्तियों से भरपूर मैं आत्मा, I now have the power to create unconditional happiness, health, harmony, my relationship, and never the world. मैं अनकंडीशनल लव का फैलाव कर रही हूँ, जिससे हेल्थ, आनंद और अच्छे रिश्तों का विस्तार हो रहा है। परमात्मा के प्यार और शक्तियों से भरपूर मैं अब अपने शिव बाबा का धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मुझे प्यार की शक्ति से, शांति की शक्ति से भरपूर कर दिया है। मैं संतुष्ट हूँ, तृप्त हूँ। मैं आत्मा स्वरूप अब अपने अस्थायी घर को वापस निकलती हूँ। अपने शिव बाबा से विदा लेती हूँ। उनकी शक्तियों के लिए उन्होंने मुझे दी है, उस पवित्रता के लिए जो उन्होंने मुझे दी है, उस वाइब्रेशन के लिए जो उन्होंने मुझे दिया, धन्यवाद देती हूँ। धीरे धीरे मेरा सूक्ष्म चमकता हुआ शरीर वापस लौट रहा है।
आसमान से सितारों को क्रॉस करते हुए धीरे धीरे वो शरीर वापस आ रहा है, चांद सितारों की दुनिया को पार करते हुए वो वापस आ रहा है, धीरे धीरे वो अपने स्थान पे पहुंच रहा है। दोनों भ्रुकुटी के बीच में ये पवित्र पावरफुल चार्ज आत्मा आकर विराजमान हो गई है। विजुलाइज कीजिए कि दोनों भुवों के बीच में आपकी चैतन्य शक्ति विराजमान वापस लौट आई। आत्मा अपने स्थान पर आकर बैठ गई। मैं आत्मा परमात्मा की पवित्रता, प्यार, शांति और ज्ञान से भरपूर हूँ। परमात्मा का प्यार और प्योरिटी मुझे शक्ति देती रहे। ओम शांति शांति शांति। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। देखिए एकदम मन शांत हो गया है। पूरे शरीर का एक एक कण, एक एक कोशिका शांति को अनुभव कर रही है। पूरा ध्यान भ्रुकुटी के बीच में उस चैतन्य शक्ति पे है जिसने आपको शांति प्रदान की है। थैंक यू करते हैं, धन्यवाद देते हैं यूनिवर्स का, जिसने आपकी आत्मा को एनर्जाइज्ड किया, वापस वो आपके पास आई। थैंक यू, थैंक यू। लंबी लंबी सांसें लीजिए, शांति से लीजिए। दोनों हाथों को रब कीजिए, आंखों पे रखिए। प्यारी सी खूबसूरत स्माइल के साथ हाथों को हटाते हुए आंखों को खोलिए। आज तो किसी को भारीपन नहीं है, आज हल्का है। तो कल के मेडिटेशन और आज के मेडिटेशन में अंतर समझ में आया? कल सब भारी हुए थे, तो थोड़ा सा इसको एनालाइज करें कि कल क्यों भारी हुए और आज क्यों हल्के हुए, है ना। कल हमने 7 चक्रा मेडिटेशन किया था और इस 7 चक्रा मेडिटेशन में कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े अनबैलेंस डिस्टरबेंस थे, अनबैलेंस। है ना। तो वो डिस्टरबेंस जब निकलने लगते हैं तो थोड़ा भारीपन आता है। कभी भी जब शरीर से निगेटिविटी को निकालते हैं तो भारीपन आता है, तो वो भारीपन था। और एनर्जी फिर हमने ली तो एनर्जी गेन की, तो वो एनर्जी भी बढ़ गई। फिर जैसे ही हमने एनर्जी को रिलीज किया, हल्के हो गए थे। कल फील किया था, कल आपने बाद में हल्के हो गए थे, है ना। लेकिन आज तो हमारी आत्मा ने ट्रेवल किया और आत्मा चार्ज होने गई थी, तो आप सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के अंतर को समझ पाएंगे। कल हमने पूरा काम स्थूल शरीर पे किया था, आज हमने काम अपना सूक्ष्म शरीर। तो ये अंतर है। इस तरीके से हमें दोनों शरीर पे काम करना चाहिए, तब हम बैलेंस होंगे। ठीक है, चलिए कुछ अफर्मेशन
आज ग्रेटिट्यूड का करते हैं। पूर्णिमा का दिन है, कल भी थी, आज भी है। आपने अपनी चीजें चार्ज करने रखी होंगी इस उम्मीद के साथ। हम्म, मैं बोलती हूँ, उसके बाद आप लोग रिपीट करिएगा, है। मेरी हर सांस धन्यवाद दे रही है मेरी ईश्वर हर का, जो सांस मुझे ईश्वर ने दी है। मेरी हर सांस धन्यवाद दे रही है ईश्वर का, मेरी ईश्वर का, जिसने मुझे ये जिसने सांसें दी। मुझे सांसें दी। सोचिए, जो सांस गई, यदि वो बाहर ना आए तो राम राम हो जाएगा। तो हर सांस के लिए ईश्वर का धन्यवाद। अब हम ये धन्यवाद हर बात के लिए दे सकते हैं। मेरी हर सांस का धन्यवाद, जिसने मुझे इतने अच्छे रिलेशन दिए। मेरी हर सांस का धन्यवाद, जिसने मुझे इतना मनी दिया है। हैप्पी मनी का कॉन्सेप्ट बताया मैंने आप लोगों को, बताया ना। तो कभी भी किसी से लो तो हैप्पी मनी लो, किसी को भी दो तो हैप्पी मनी दो। किसी को दुखी मन से कभी पैसा मत देना, मत देना भले उससे अच्छा, पर दुखी मन से पैसा मत देना। यदि गलती से देते समय मन दुखी था तो बाद में प्रेयर कर लो कि वो पैसा उसको फल जाए। किसी को भी दिया हुआ पैसा फलना चाहिए। एक और मनी, थोड़ा सा मनी वाले ही निकल आया आज, यदि कुछ और करें। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ जो मेरे पास अभी पैसा है। मैं ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ कि मेरे पास अभी पैसा है। सभी लोग दोहराइए। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, थैंक थैंकफुल हूँ कि मेरे पास अभी पैसा है। हम लोग अपनी कमियों के लिए रो लेते हैं, लेकिन हम बहुत सुखी हैं, बहुत ज्यादा सुखी हैं कि ईश्वर ने हमको सब कुछ दिया है। पूरा शरीर दिया पहली बार, फिर पैसा भी दिया है, फिर दिमाग भी दिया, फिर सोचने की शक्ति भी दी, और फिर इतने अच्छे लाइफ को हम जी पा रहे हैं। इसलिए हर दिन धन्यवाद भगवान का, जिसने मुझे इतना कुछ दिया है। यहाँ एंजल का भी धन्यवाद, क्योंकि मैं एंजल के बारे में भी बात करती हूँ। एंजल का भी धन्यवाद जो मुझे लगातार रिसोर्स देते हैं। अब आप चाहे जिस एंजल का नाम ले लो, मेटाट्रॉन का ले लो, आर्च एंजल रफायर का ले लो, माइकल का। माइकल का ले लो। माइकल तो सबसे प्यारे हैं, सबको माइकल मेरे पहले आता फेवरेट है वो। है। माइकल फेवरेट है ना। तो उन एंजल्स का भी हम धन्यवाद करते हैं। और मैं ब्लेस्ड हूँ और ग्रेटफुल हूँ कि मेरे आसपास एबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी मेरे जीवन में है। मैं खुश हूँ मैं कि बहुत ब्लेस्ड हूँ और ग्रेटफुल हूँ कि मेरे मेरे आसपास एबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी फैली हुई, सुखी और समृद्ध हूँ। सिंपल सा, मैं बहुत ब्लेस्ड महसूस करती, बहुत आशीर्वाद फील करती हूँ भगवान का कि मैं सुखी और समृद्ध हूँ। ये कुछ इंफॉर्मेशन थे। और फिर हमारे डॉक्टर मधु चावला जी से मैं बात करना चाहूंगी। है वो मधु जी? कैमरा आपका पूरे टाइम बंद है। मेडिटेशन कैसा लगा ये बताइए। कुमुद को अच्छा लगा, पर मैं मधु जी से भी जानना चाह रही हूँ, क्योंकि कैमरा भी बंद है और आवाज भी बंद है। चलिए, बात नहीं करना चाह रही, कोई बात नहीं। तो फिर से हम पुराने अफर्मेशन बोल के इस क्लास को एंड करेंगे। आई एम हैप्पी, आई एम आई एम हैप्पी। हैप्पी। पूरी बॉडी लैंग्वेज से, हैप्पी। आई एम हैप्पी, आई आई एम एम हैप्पी, हैप्पी। आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। आई एम आई एम एनर्जेटिक। आई एम एनर्जेटिक। हेल्दी, हैप्पी, एनर्जेटिक एंड यंग। यंग। हेल्दी, हैप्पी, हैप्पी, एनर्जेटिक एनर्जेटिक एंड एंड यंग। यंग।
हैप्पी, हेल्दी, एनर्जेटिक एंड यंग। यंग। ये दो तीन अफर्मेशन इतने पावरफुल है ना कि रोज बोलो। कितने लोग दिन में कई बार दोहरा लेते हैं इसको? ममता दोहराती है? दोहराते हैं। दोहराते हैं, है ना? तो सबको ऐसे दोहराते रहना चाहिए, इससे बहुत फायदा होगा। और आई एम ब्यूटीफुल, आई एम ब्यूटीफुल। आईने पर कितने लोगों ने लिख के रखा है? कुछ लोगों ने लिखा कि आईने पे, मैंने कहा था आईने मैंने पे। लिखा था, आपने लिखा? क्यों नहीं लिखा? लेकिन और लिखो, मैं तो ऐश्वर्या राय जैसी सुंदर हूँ, दीपिका पादुकोणे से भी सुंदर हूँ, लिखो लिखो। या फिर अंबानी से रईस हूँ, जो लिखना चाहो लिखो। अब आईने पे क्यों लिखो? आईने की बहुत सारी टेक्निक्स है, कम से कम 30-40 टेक्निक तो आती है आईने की मुझे। मैं एक एक करके धीरे धीरे आप लोगों को बताऊंगी कि आईना कैसे काम करता है। मैंने लिख के रखा है मैडम, मैं विजेता हूँ। मैं विजेता हूँ। विजेता हूँ, बिल्कुल। सारा कुछ जीत लिया आपने तो ये आपकी अपनी अफर्मेशन है। आईने में जब जाओ उसको पढ़ लो, कुछ हम्म। दिनों बाद तो नहीं भी पढ़ोगे तो काम करेगा, क्योंकि इसको पता चल गया कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। हम्म। मेरे आईने में शायद 4 साल से लिखा हुआ है और मैं पढ़ना भूल जाती हूँ, पर उसको मालूम हो गया कि यहाँ पर ये चीज लिखी हुई है। तो कुछ दिन की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद तो ऑटोमेटिक हो जाता है। ममता मेरे साथ यात्रा पे गई थी। ममता कुछ शेयर करना चाहोगी? हाँ, एनर्जी का क्या यात्रा अनुभव तो किया? हाँ बताओ, एनर्जी के बारे में बताओ। बहुत पावरफुल हुआ एनर्जी। बहुत ही मतलब क्या बताऊं वैसे, जैसे घूमने का बोल रही। हाँ, जो भी तुमने वहां फील किया, हम एनर्जी के साथ गए थे। हमारी यात्रा हाँ हाँ। केवल यात्रा नहीं थी, एनर्जी की यात्रा थी। तो तुमने क्या फील किया वहां पर? थोड़ा सा शेयर करो। कुछ एनर्जी फील की थी वहां पर? हाँ, जैसे मंदिर में गए, जैसे वहाँ ये क्या बोलते, झरना पानी, और उसके ये पूरी हरियाली में, उसके पहाड़ों में। हाँ, उसकी जो एनर्जी एनर्जी है वो सब ले अपन क्या बोलते, लेकर इसमें बता नहीं सक रही जैसे। हाँ। वो देखो, ये भी एक चीज है कि हम फील करते हैं लेकिन हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो ममता, तुमको अपने थ्रोट चक्र पे काम करने की जरूरत है। जब हमारा थ्रोट चक्र अच्छा होगा तब हम एक्सप्रेस भी कर पाएंगे। बहुत सारे लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते, मतलब उसको थ्रोट चक्र। तो सेवन मैडम चक्र कुछ हम। कहना है हमको? हाँ बोलिए। आपसे जलन हो रही है हमको। मेरे से? हाँ, हम लोग नहीं जा पा रहे हैं ना, आप चलते हम हैं, लोगों को लेके नहीं जा रही। चले अपन रिट्रीट कर ले, एक रिट्रीट कर ले। चलिए चलिए, हम भी तैयार हैं। है ना, एक हाँ, रिट्रीट कर लेते हैं अच्छी जगह पे। हम्म। चलते हैं, बिल्कुल चल। पानी वाली जगह पे। पानी वाली जगह। मैंने तो बर्फ के पानी में पैर डुबा के बैठी थी। इतना ठंडा पानी, क्योंकि कोई हाथ डालने की हिम्मत नहीं करे, मैं पैर डाल के बैठी। ये मुझे तो चाहिए थी एनर्जी, क्योंकि पानी की एनर्जी मतलब मनी की एनर्जी होती है ना? तो आप गई ना रागिनी जी, तो जी, मुझे है ना 10 साल पुरानी बात याद आ गई, क्योंकि हम लोग जब गए थे तो सब ताजा हो गई यादें। बिल्कुल इतना बिल्कुल। अच्छा लगा। हाँ, आपको देख के कि हम भी फिर से जाएं। नहीं, बिल्कुल चलेंगे। बहुत दूर नहीं जाएंगे तो कहीं ऐसी जगह जाएंगे हाँ, जहां हम लोग 2 दिन एंजॉय करें। हम्म। टोटली हम लोग रहेंगे, कोई नहीं रहेगा। बिल्कुल। हम्म और जितना मन करता है उड़ने का, जितना मन करता है डांस। हम लोग बहुत जगह डांस नहीं करते कि हमें अच्छे से डांस करना नहीं था, हम मोटे हो गए, हमारा शरीर कैसा लगेगा। हम्म। है, सबके मन में होता है लेकिन हम नहीं करते। बहुत सारी बकबक करने का मन होता है लेकिन हम नहीं करते। तो ऐसी जगह चलेंगे जहां पूरा उन्मुक्त गगन होगा बिल्कुल। और हम पंछी होंगे। पंछी। पंछी तथास्तु, बन के जरूर बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल चलेंगे। तथास्तु। तो टीम हो जाए हमारी, हम जरूर चलें, है ना? जी जी। चलिए, तो आज की क्लास को हम यहाँ पर हम्म आज तो किसी को हीलिंग देना नहीं है ना? तो पूर्णिमा का दिन है आज भी, बहुत पावरफुल दिन है। क्योंकि आजकल पता नहीं, दो दो दिन हर चीज आ रही है। पावरफुल हो जाए, डबल 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 हो रहा है सब चीज। तो आज का दिन और पावरफुल है। आपकी अंगूठियां, आपकी कुछ ज्वेलरी, अच्छा, ये नहीं रखी आपकी थी। आपकी जो क्रिस्टल्स होंगे, यदि आपके पास क्रिस्टल है, यदि आपके वास्तु का कोई रेमेडी वाला सामान है, तो आज पूरा चंद्रमा के प्रकाश में रख दीजिए, वो पावरफुल हो जाएगा।
एक बड़ी बॉटल भर के या गंजी भर के पानी चंद्रमा के प्रकाश में रख दीजिए, वो चार्ज हो जाएगा, वो दवाई बन जाएगा। वो 100% दवाई होती है। जरूर करिए आज इस चीज को। और आज जिसको, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हीलिंग पावर आपका बढ़ने लगा है, निश्चित रूप से बढ़ेगा, है तो सबके पास, ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि नहीं है। तो आप आज किसी की हीलिंग भी कीजिए। चलिए, थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।